हे गाइस, आपके लिए आई हूँ द हिंदी न्यूज़पेपर की कुछ मीनिंग जो आपको इंग्लिश सीखने में भी इजी होंगी, हेल्पफुल होंगी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होंगी। इस मीनिंग से आप इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर गेटअप कर सकते हैं और बहुत इजीली तरीके से आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं। कुछ भी थोड़ी ही मीनिंग है जिसे बहुत इजीली तरीके से आप लर्न कर पाएंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड मैंने उसमें फ़ोटोज़ भी पेस्ट कर दिया है जिससे आपको बहुत ज़्यादा इजी होगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मीनिंग है ओवरऑल। ओवरऑल की स्पेलिंग है OVERALL। ओवरऑल वैसे तो आप लोग जानते होंगे ओवरऑल को। ओवरऑल मीन्स होता है संपूर्ण, कुल, आम, पूरा, व्यापक, समस्त, सर्वसमावेशी, सब मिलाकर, काम का चौगा। यानी कि जो कि पूरा हो, इसका सिनोनिम्स होता है होल, WHOLE। होल मीन्स होता है संपूर्ण। ऐसा है कि इस ड्रेस में देखिए तो ड्रेस पूरी है, पूरे फुट में है, आ जाएगी, पूरे पैर में आ जाएगी, पूरे हाथ में, पूरा ऊपर से नीचे तक एक ही ड्रेस है, तो इसके लिए हम ओवरऑल कह सकते हैं। यहाँ की जो है जो पूरा हो, संपूर्ण हो, उसके लिए ओवरऑल कह सकते हैं। जो कि सब जगह फैला हो उसके लिए भी ओवरऑल कह सकते हैं। तो ओवरऑल तो बहुत ईजी है, तो ऑलरेडी आप लोग जानते ही होंगे। एंड नेक्स्ट मीनिंग है लेटेंसी। लेटेंसी की स्पेलिंग है LATENCY। लेटेंसी। लेटेंसी मीन्स होता है विलम्ब, विलंबता, प्रसुप्ति, कुछ दिन पहले। यानी कि इसका सिनोनिम्स होता है लेटर, LATER लेटर होता है। तो लेटर मीन्स भी होता है पहले। तो उसी एज लाइक इस फिगर में देखिए तो 1 मिनट गाड़ी ये जो है लेट हो चुकी है यहाँ पहुँचने से, 1 मिनट पहले इधर जा चुकी है जो है, तो ऐसा है जिसे देख के आप इजीली लर्न कर सकते हैं। या विलम्ब जिसे लेट कहते हैं, लेट से ही लेटेंसी बना है, तो इसको इजीली आप लर्न कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है इपोच। इपोच की स्पेलिंग है EPOCH। इपोच। इपोच मीन्स होता है युग, काल, अवध, युगारंभ। यानी कि जो टाइम होता है, टाइम को भी कहते हैं इपोच। इसका सिनोनिम्स इरा होता है। इरा मीन्स होता है युग, ERA, इरा। इरा मीन्स होता है युग। आप उसे भी लर्न कर सकते हैं। इस फिगर में है द इपोच टाइम्स, यानी युग का समय। एक युगारंभ है जिसे, उसके लिए भी टाइम जो समय कहते हैं, समय को ही युग कहते हैं। तो उसी तरह जैसे कुछ टाइम बीत जाता है, 100 साल बीत जाते हैं, इसे एक युग कहा जाता है। तो उसके लिए जिसकी सिनोनिम सेंचुरी भी होता है, बिकॉज कहेंगे कि 1 सेंचुरी हो गया तो 1 शताब्दी यानी हो गया, तो उसके लिए भी युग कहा जाता है उसे भी। तो आप इसे इजीली लर्न कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है टेम्परामेंट। टेम्परामेंट की स्पेलिंग है TEMPERAMENT। टेम्परामेंट मीन्स होता है स्वभाव, मिजाज, तबीयत, मिजाज, प्रकृति। यानी कि सबका अपना अपना स्वभाव होता है, बिहेवियर जिसे कहते हैं। बिहेवियर का सिनोनिम्स होता है। ऐसा कि इस फिगर में देखिए तो कुछ बच्चे होते हैं जो शांत रहना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल चंचल स्वभाव के होते हैं जिनको उछलना कूदना ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए इस फिगर में देखिए तो एक छोटा बच्चा वो भी शांत से बैठा हुआ पढ़ रहा है, और उससे थोड़ा सा बड़ा बच्चा वही पढ़ रहा है, लेकिन ये लड़का उछल कूद कर रहा है। तो अपना अपना स्वभाव, टेम्परामेंट है कि कोई कुछ भी कर सकता है। किसी का जो है शांत होता है, किसी का बिहेवियर बिल्कुल चाइल्डहुड ऑलवेज होता है, वो हमेशा चंचलता करते रहता है, क्रेजी टाइप्स होता है। तो वो अपना अपना टेम्परामेंट है। तो टेम्परामेंट आप इसे लर्न कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है परक्विसाइड्स। परक्विसाइड्स की स्पेलिंग है PERQUISITES। परक्विसाइड्स मीन्स होता है अनुलाभ, अतिरिक्त सुविधाएं, आनुषंगिक लब्धियां और अनुलब्धियां। यानी कि जो हमें एक्स्ट्रा मिलता है बेनिफिट्स, उसके लिए कह सकते हैं। इसका सिनोनिम्स एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होता है। यानी कि जैसे हम कहीं वर्क करते हैं तो वहाँ पर सैलरी तो मिलती है, वो तो हमारा एक राइट है, बिकॉज वर्क के करेंगे तो मिलेगी ही। उसके साथ हमको जैसे रहने के लिए घर मिल जाता है और मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाती है, ये जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिल जाता है कि हमको आने जाने के लिए भी, और फ़ोन भी मिल जाता है, लैपटॉप भी मिल जाता है। उसके साथ वर्कर भी मिल जाते हैं जो हमारे घर की साफ़ सफाई सब कुछ करें। तो ये सब एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स हैं, तो उसके लिए परक्विसाइड्स यूज़ कर सकते हैं। एज लाइक इतना सब कुछ, तो जैसे कलेक्टर को मिलता है, कलेक्टर को रहने के लिए DM बंगला मिल जाता है, उसके वो
मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, उसे 4 व्हीलर तो मिलती ही है, उसे फ़ोन भी मिल जाता है, लैपटॉप, तो ये सब जैसे एक्स्ट्रा फैसिलिटी जैसे वर्कर भी मिलता है, तो उसके लिए परक्यूसाइड्स यूज़ कर सकते हैं, यानी अतिरिक्त सुविधाएं। और नेक्स्ट मीनिंग है इन्फ्लिक्टेड। इन्फ्लिक्टेड की स्पेलिंग है INFLICTED। इन्फ्लिक्टेड मीन्स होता है प्रवत्त, दंड देना, सजा देना, थोपना, पीड़ा पहुंचाना, प्रयुक्त करना, यानी दूसरे को पनिश करना, उसके इसका वो सिनोनिम्स होता है पनिशमेंट, या दूसरे को जो है पीड़ा पहुंचाना, दंड देना, जिससे वो बिना फालतू का क्रोधित हो, तो उसके लिए भी होता है, या ब्लेम करना दूसरे पे, तो इसके लिए इन्फ्लिक्टेड यूज़ कर सकते हैं। लाइक इस फिगर में देखिए तो इस पर्सन को ये कैसे मुक्केबाजी में मार रहा है, तो ये भी एक इन्फ्लिक्टेड हुआ। या फिर दूसरे को हम ब्लेम करते हैं कि मैंने नहीं गलती की, चाहे वो मुझसे ही गलती हुई हो, बट हम उसे दूसरे नहीं, मैंने नहीं, तुमसे ही हुई है, तो वो भी एक ब्लेम हुआ, तो उसके लिए भी इन्फ्लिक्टेड यूज़ कर सकते हैं। इसका सिनोनिम्स 2 है, एक तो पनिशमेंट और दूसरा ब्लेम। इन्फ्लिक्टेड अगर दंड देने के अकॉर्डिंग यूज़ होगा तो उसके लिए पनिशमेंट यूज़ होगा, अगर सर जो है थोपना होगा तो उसके लिए इम्पोज या फिर ब्लेम होगा। एंड नेक्स्ट मीनिंग है ये ट्रीपार्टाइट। ट्रीपार्टाइट मीन्स होता है त्रिपक्षीय, और इसकी स्पेलिंग है TRIPARTITE। ट्रीपार्टाइट मीन्स होता है त्रिपक्षीय, यानी कि इसके 3 पक्ष हों, जैसे 2 बाई फेवर तो आपने सुना ही होगा, बट जो है ट्रीपार्टाइट यानी त्रिपक्षीय, जो चीज़ 3 है, एज का जिसे कहते हैं ट्रिंगल, तो ट्रिंगल यानी त्रिकोण होता है, तो उसी तरह ट्रीपार्टाइट ये एज का ट्रिंगल ही बना हुआ है। इसमें 3 पार्टियाँ, एक ये पार्टी हो गई, एक ये पार्टी हो गई, एक ये पार्टी हो गई, तो इसके लिए जो है मीन्स ये पार्टी है, ये पार्टी है, ये पार्टी है, तो ट्रीपार्टाइट हो गया ये। इस फिगर को देख के इजीली लर्न कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है हेल्टेड। हेल्टेड की स्पेलिंग है HALTED। हेल्टेड मीन्स होता है रुकना, रुका, पड़ाव डालना, ठमकना, डेरा डालना, यानी कि कहीं रुक जाना, या फिर जैसे कि बहुत से वो क्या कहते हैं जो आते हैं दूसरे जो है जंगलों में रहने वाले, वो आते हैं, रुकते हैं जंगल में ही, फिर अपना जो है इधर उधर रहते हैं, फिर जो है डेरा डाल देते हैं, मीन्स वहीं रहते कुछ दिन, तो अक्सर जाते फिर रहते हैं, क्योंकि उनका पर्सनली अपना घर नहीं होता, तो वो इधर उधर रुकते ही रहते हैं, जंगल में रुकते हैं, और अपना वर्क होने के बाद वो जाते हैं, तो उनके लिए भी यूज़ कर दिया जाता है हेल्टेड। एज लाइक जैसे सर्कस दिखाने वाले भी आते हैं, तो 1-2 दिन कहीं ना कहीं रुकते हैं, अपना सर्कस दिखाते हैं, उसके बाद कमाई कर लेते जाते हैं। ऐसे इस फिगर में देखिए तो ये जो है बच्चा रोक रहा है, यानी कि ये भी हो सकता है कि उधर जो है वो जो जंगली आते हैं और रुकते हैं, तो उनके लिए भी हो, या कुछ किसी के लिए भी, तो रुका है ये और दूसरे को भी रोक रहा है, तो इसके लिए हेल्टेड यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है वेंजियस। वेंजियंस की स्पेलिंग है VENGEANCE। वेंजियंस मीन्स होता है प्रतिशोध, बदला, प्रतिहिंसा, यानी जैसे कहते हैं कि मैं अपना प्रतिशोध पूरा ही करके रहूँगा, यानी कि किसी की दुश्मनी हो तो वो अपना बदला पूरा करता है, जैसे मारपीट हुई है तो उसने वो उतनी टाइम ना मार पाया, तो उसको कहता है नेक्स्ट टाइम मैं फिर देख लूँगा। ऐसा इस फिगर में देखिए तो ये यही कह रहा है कि मैं तुम्हें फिर से देख लूँगा, मैं अपना बदला पूरा करके ही रहूँगा। तो ये जो है फिगर आप देख के लर्न कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एकदम फेमस वर्ड है वेंजियंस, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट और लास्ट मीनिंग है एडिफिस। एडिफिस की स्पेलिंग है EDIFICE। एडिफिस मीन्स होता है महल, भवन, प्रासाद, गृह, हवेली, यानी कि जिसके लिए पैलेस यूज़ कर दिया जाता है, जो है इसका सिनोनिम्स पैलेस होता है या बिल्डिंग होती है। उसी तरह ये देखिए एक महल बना हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है, या फिर भवन भी कह सकते हैं, इसे घर कहते हैं, होम या हाउस, और साथ तो वही महल ही हुआ, गृह हवेली, तो इसके लिए जो है बिल्डिंग या फिर पैलेस यूज़ कर सकते हैं। तो इस फिगर को देख के आप एडिफाइस का भी की मीनिंग यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट डे।